हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 4 centimeter from a point on the concentric circles of radius 6 centimeter and measure its length। देखो बच्चे आपको क्या करना है, एक आपको बच्चे 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, आपको 4 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है वो सर्कल आपको दे रखा है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, टेकिंग आपको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट टू सर्कल, इस सर्कल के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक और जो सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर की है, इसके पॉइंट्स वहां पर एक पॉइंट लेना है, वहां से हमने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक हमने सर्कल ड्रॉ करना है बच्चे 4 सेंटीमीटर जिसकी क्या है रेडियस है, ठीक है, इसको मैंने कहा C1 सर्कल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, आपने क्या करना है, इस पार्टिकुलर सर्कल के ऊपर C1 सर्कल के ऊपर C2 सर्कल से, जो कि इसकी रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो क्या है सेंटर सेम है C2 सर्कल से, ठीक है। C2 सर्कल पे एक हमने पॉइंट लेना है, वहां से हमने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं बच्चे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा, इस सेंटर को हमने मान लिया ओ मान लिया, ठीक है, और इस सर्कल को हमने मान लिया क्या मान लिया, जिस सर्कल को हमने नाम दे दिया C1 सर्कल हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट ड्रॉ अनदर सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर टेकिंग ओ एज अ सेंटर। आपने क्या करना है, अब एक दूसरा सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रॉ करना है, जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेकिन सेंटर क्या, सेंटर ओ सेंटर है, ठीक है। यहां से आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। लेट इट बी अ सर्कल C2, इसको हमने मान लिया सर्कल क्या है C2 सर्कल है। ओके देन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का बात समझ में आ गई। अब आपने क्या करना है बच्चे, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल C2 सर्कल से आपने इस C1 सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पार्टिकुलर पॉइंट। लेट इट बी अ, सपोज कि हमने कहा इस पॉइंट को हमने मान लिया P पॉइंट मान लिया, ओके। तो हमने क्या करा बच्चे, लेट P इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कल C2 फ्रॉम वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, ठीक है, जहां से हमें इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, नाउ ज्वाइन पॉइंट्स O एंड P, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करा, PO पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया। अब बच्चे आपने क्या करा, P एंड O पॉइंट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन P OP पॉइंट, ओके। नाउ ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन PO। अब आपने क्या करना बच्चे, आपको पता है कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी भी पार्टिकुलर सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो उनको ड्रॉ करने का सिर्फ एक ही प्रोसीजर बच्चे आपको बताया मैंने, क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमें ज्वाइन करना है, पहले सेंटर से उस पॉइंट को हमने पहले ज्वाइन कर देना है, फिर उसका हमने लाइन बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्टर ऑफ OP लाइन, एक कट आपने यहाँ लगाना है, सेकंड आर्क यहाँ, एंड सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट P, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। लेट इट इंटरसेक्ट OP लाइन एट अ पार्टिकुलर पॉइंट M। सपोज के बच्चे हमने माना कि M पॉइंट पे जो है ये PO लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चे। आफ्टर दैट नाउ टेकिंग M एज अ सेंटर and MO as a radius, taking M as a center and MO as a radius, draw a circle which passes through point P and O, ओके। अब आपने क्या करना बच्चे, MO को रेडियस लेनी है और M को सेंटर मान करके यहां से आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देना है। ओके,
बात समझ में आ गई बच्चे? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब बात सुनो बच्चे। अब आपको पता है, अब ये जो बच्चा हमें एमओ को रेडियस मान करके जो हमने सर्कल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, लेट इट इंटरसेक्ट द सर्कल C1 एट पॉइंट R एंड एट पॉइंट S। ओके, बात समझ में आ गई? अब ये क्या कर रहा है बच्चे, इसने जो है R पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है C1 सर्कल को, और S पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ ज्वाइन PR एंड PS। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर होगी? ठीक है, तो यही हमें क्या बनाना था बच्चे, एक हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी थी इस सर्कल के ऊपर, C1 सर्कल के ऊपर, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या लिखेंगे, PR इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर से हमें एक ही टेंजेंट ड्रॉ करनी थी तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, PR इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, PS भी टेंजेंट होगी और दोनों की लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे बात, अभी क्या करना है, हमें मेजर करनी है उसकी लेंथ को, मेजर करना है किसकी, टेंजेंट की लेंथ को मेजर करना है, और वेरीफाई भी करना है बाय कैलकुलेशन मेथड से। ठीक है, तो हम पहले मेजर करते हैं कितने सेंटीमीटर की है ये आपकी है, कितनी है 4.4, 4.4 से बच्चे ज़्यादा ही है अप्रोक्स, है ना, तो ये कितनी है अप्रोक्सीमेटली है 4.5 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो उसको ले लेते हैं हम 4.5 अप्रोक्स आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या है, हियर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू, जो कि क्या है बच्चे, PR इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, 4.5 अप्रोक्स आ रही है बच्चे, कितनी है 4.5 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बच्चे हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके चेक करना है कि सच में जो है उतनी ही है कि नहीं है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चे, कैलकुलेशन करने से पहले बच्चे इसमें हमें जस्टिफिकेशन भी करना है कि ये जो है ये टेंजेंट्स है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले बात जस्टिफिकेशन करने के लिए ज्वाइन O एंड R पॉइंट, O और R पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर ज्वाइन OR। ठीक है, अब बात समझ में गई? अब देखो बेसिकली बच्चे, ये जो क्या है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, क्या है ये, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और ये क्या है बच्चे, PMO जो ये लाइन है, दिस इज अ डायमीटर, डायमीटर है कि डायमीटर बच्चे, क्योंकि सेंटर से पास होती हुई जा रही है। ओके, अब बच्चे आपको पता है जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर हम सेमी सर्कल में एंगल बनाते हैं दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। क्लियर बात होगी? अब ये अगर बच्चे 90 डिग्री है और OR क्या है, C1 सर्कल की रेडियस है। ठीक है, सिंस OR is the radius of a given circle, C1 सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब बात समझिए बच्चे, अगर ये जो बच्चे रेडियस है और ये एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर PR जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, OR के परपेंडिकुलर हो गया। अगर बच्चे ये जो लाइन है अगर इसके परपेंडिकुलर है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो हम लिखेंगे सो PR has to be a tangent to the circle C1। ठीक है, तो हमने जस्टिफाई कर दिया बच्चे, ये क्या है, टेंजेंट हो गई किसके, गिवन सर्कल की।
अब हमें क्या करना है बच्चे, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करनी है कि हमें कैलकुलेट करके बताना है कि जो पी आर की लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रही है कि नहीं आ रही है ना, 4.5 सेंटीमीटर। देखो हम करेंगे कैलकुलेशंस बच्चे, कैलकुलेशंस, ठीक है। देखिए बच्चे कैलकुलेशंस, अब कैलकुलेशंस में हमने देखा बच्चे, देखो कैलकुलेशन समझिए बच्चे। अभी हमने बात करी बच्चे जो पी आर ओ है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया ट्राइंगल पी आर ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, जो पी आर ओ ट्राइंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब ये जो पी ओ है दैट विल बी हाइपोटेन्यूज एंड ओ आर विल बी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, और पी ओ कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ये हमारा, और ये जो कितना ही हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चे, पीओ तो हमारी क्या होगी, क्या होगी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से होगा जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चे, इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पी आर लिखेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ओपी कितना है बच्चे, ओपी 6 सेंटीमीटर एंड ओ आर इज 4 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग करेंगे यू विल गेट 36 माइनस 16, that is equals to, that implies that PR is equals to रूट 20, तो यहाँ से मिल जाएगा PR is equals to जाएगा 2 रूट 5, ओके। और रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, ओके स्टूडेंट्स देखिए, और रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23, यहाँ से हमें मिल जाएगा PR इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2.23, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगी क्या वैल्यू मिलेगी बच्चे, देखो ऐसे मिलेगा पी आर इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चे, पी आर हो जाएगी हमारी 4.46 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा आ गया बाय कैलकुलेशन। देखो बच्चे हमारे जो बच्चे मेजरमेंट्स आई थी वो 4.4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आई थी, तो हमारे स्केल में बच्चे 4 वैसे तो बच्चे हमारी आ रही थी ये 4.4 और 5 के बीच में आ रही थी, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेटली बच्चे 4.5 सेंटीमीटर लिख दिया, और यहाँ पर क्या बच्चे हमारी आई 4.46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे कैलकुलेशन मेथड से आ गई और ये हमारी वहाँ से मेजरमेंट से आ गई, ठीक है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।